रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाली टिप्पणी की है जो दुनिया भर में सुर्खियां बन गई है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं तो डेनमार्क में इसकी कीमत 200 से 250 मिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। आपने सही सुना, लगभग 23 अरब डॉलर के आसपास। पुतिन ने ये बात 21 जनवरी 2026 को रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मामला रूस से कोई लेने देने नहीं रखता और यही पूरी दुनिया से अमेरिका और डेनमार्क के बीच का दुष्य मुद्दा है जिसे दोनों देशों को आपस में सुलझाना चाहिए। पुतिन की ये टिप्पणी न केवल अमेरिका और डेनमार्क के बीच बातचीत पर ध्यान खींचती है बल्कि इसमें यूरोप के प्रति हल्का सा तंज भी है। पुतिन ने ग्रीनलैंड की कीमत तय करने के लिए ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि 19वीं सदी में यानी कि 1967 में रूस ने अमेरिका को अलास्का बेचा था। उस समय अलास्का की कीमत भी 7.2 मिलियन डॉलर जो आज के हिसाब से लगभग 158 मिलियन डॉलर बनती है। अलास्का का क्षेत्रफल था 1.717 मिलियन वर्ग किलोमीटर जबकि ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल इससे थोड़ा बड़ा है, लगभग 2.166 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इस तुलना को आधार बनाकर पुतिन ने कहा कि 200 से 250 मिलियन डॉलर की कीमत अमेरिका के लिए आसानी से चुकाई जा सकती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि रूस को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से अमेरिका और डेनमार्क का द्विपक्षीय मामला है। पुतिन ने डेनमार्क के ऐतिहासिक व्यवहार का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि 1917 में डेनमार्क ने वर्जिन आइलैंड्स अमेरिका को बेच दिए थे, बल्कि पुतिन ने तंज किया कि डेनमार्क ने हमेशा ग्रीनलैंड को एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया है और वहां के लोगों के साथ कभी-कभी सख्ती और क्रूरता से पेश आया है। हालांकि पुतिन ने यह भी स्पष्ट किया कि रूस को इस पूरे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका मुख्य ध्यान केवल एक बताना था कि अमेरिका और डेनमार्क इसे आपस में ही सुलझाएंगे। या ये टिप्पणी रूस के कूटनीतिक अंदाज को भी दिखाती है। सीधे तौर पर अमेरिका या यूरोप के कदमों का विरोध न करते हुए हल्का सा तंज भी जारी रखता है। ये सब ऐसे समय में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा फिर से दोहराई। पहले उन्होंने टैरिफ लगाने या बल प्रयोग की धमकी दी थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे और अमेरिका यूरोप पर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच एक फ्रेमवर्क पर सहमति होने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि ग्रीनलैंड बिकने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि ग्रीनलैंड केवल एक बर्फीला द्वीप नहीं है बल्कि ये एक रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ के खनिज संसाधन, आर्कटिक में सैन्य महत्व और वैश्विक भू राजनीति में इसकी अहमियत इसे दुनिया के लिए आकर्षक बनाती है। लेकिन आखिर में पुतिन की ये टिप्पणी अमेरिका, डेनमार्क, यूरोप के बीच की राजनीति में एक हल्का सा मसाला डालती है। ये ना केवल दिखाती है कि रूस इस मामले में सीधे तौर पर शामिल नहीं है बल्कि ये भी वैश्विक राजनीति में मजाक या तंज की भी कभी-कभी बड़े संदेश दे सकते हैं। ग्रीनलैंड जो बर्फ और खनिजों से भरा एक विशाल द्वीप है, अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया है। इस तरह की घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि भू राजनीति में हर कदम, चाहे वो खरीद का प्रस्ताव हो या ऐतिहासिक तुलना, अपने आप में बड़ी कहानी और वैश्विक संदेश लिए होते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जिस तरीके से पुतिन का ये स्टेटमेंट सामने आया है, तो इस पर ट्रंप अपना क्या कुछ स्टेटमेंट देते हैं या फिर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद बाकी के देशों का भी इस पर क्या कुछ रुख होता है, यानी कि डेनमार्क का क्या कुछ रुख रहता है, डेनमार्क क्या अपनी प्रतिक्रिया देता है, उसके बावजूद ट्रंप क्या पलटवार करते हैं, ये देखना आने वाले दिनों में ही बताया जा सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।